चाहता हूं कि 5 मिनट आप शांत रहें। और हम लोग उस कबीले से हैं जहां लफ्जों की नुमाइंदगी करनी आती है और कब कहां कितना बोलना है ये शऊर है। वाह गुलजार साहब जी जी बहुत बेहतरीन निजामत कर रहे हैं और मुझे पता है कि आपके सामने कैसी शख्सियत बैठी हुई है और उलमाए दीन फरमाते हैं कि उलमाए दीन का बैठना, उनका देखना, ज़ियारत करना बेशक मसलन इबादत है। बेशक बेशक। और इतना तो शऊर आपके शहर को है कि आपके सामने कौन सी शख्सियत बैठी हुई है और कैसे अदब के मकाम पे आपको पेश आना है। बेशक। मैं उस्मानी साहब को इस शेर के साथ भी कुछ वस्फ तो होता है दिलों और दिमागों में। अच्छा कुछ वस्फ तो होता है दिल और दिमाग, दिलों और दिमागों में। ऐसे कोई मौलाना उस्मानी नहीं। क्या बात है, माशाल्लाह। आप आबरूए शहर नहीं हैं। मैं बैठा था और सुल्तानपुरी साहब ने मेरा दिमाग बदला और मैं जीवन जीने की कला पे बात करना चाहता था। जी जी। लेकिन अब मैं 5 मिनट 8 डेढ़ की बात करूंगा, मरने की कला पे बात करूंगा। वाह। मैं आपको आबरूए शहर कहना चाह रहा था। क्या मैं कहूं, मेरा दिल गवारा नहीं किया। मैंने कहा आपके लिए आबरूए हिंदुस्तान कहूंगा, मेरा दिल गवारा नहीं किया। मैंने कहा कि आपको आबरूए बड़े सगीर कहूंगा, मेरा दिल गवारा नहीं किया। और मेरे दिल से आवाज आई कि पैगंबर आजम के किरदार वाले इंसान को आबरूए इंसानियत कहना चाहिए। सही बात। आप आबरूए इंसानियत हैं। बेशक बेशक, सच्ची बात। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे आईना में, पूरे वर्ल्ड में सबके साथ साथ जो आपने किरदार पेश किया है, आपकी अगुवाई में जो पंजाब ने किया है, आप हमारे इंसानियत के अलमबरदार हैं। बेशक बेशक, सच्ची बात। मैं आपसे कहूं, मैं सिर्फ 2 बातें करूंगा और 2 बातें करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। खानवादा मेरा ऐसा है, हमारे परदादा पीर अल्लामा आसिफ गाजीपुरी सुल्तानपुरी साहब, अल्लामा आसिफ गाजीपुरी दीवाने आसिफ में कहते हैं जी कि आज फूले न समाएंगे कफन में आसिफ। अच्छा, माहौल बड़ा बढ़िया बना है। आज फूले न समाएं, आज फूले न समाएंगे कफन में आसिफ। आज की रात है दिलदार से मुलाकात की रात। क्या कहने, क्या कहने। आज बहुत फूले न अच्छा। समाएंगे कफन में आसिफ। आज की रात है दिलदार से मुलाकात की रात। और जब मैं आपको देख रहा था, आपके जोश खरोश को देख रहा था, तो मैं तालिब इल्म में का दौर याद आ गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, जब वो बात हो रही थी कि रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। वाह, रोज क्या तारों कहने। की नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। उनकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। वाह, क्या कहने। सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। क्या कहने, क्या कहने। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। वाह। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सियासत सीखने के लिए तुम किसी मजहब या किसी मसले के लिए सियासतदान के पास मत जाना। कहाँ जाना? सियासतदान के मत जाना, उस्मान के पास चले आना। यहाँ मजहब भी सिखाया जाता है और किरदार पैगंबर की सियासत भी सिखाई जाती है। वाह। ऐसी वैसी सियासत नहीं सिखाई जाती है। वो जो मेरे मौला ने और जो मेरे पैगंबर ने जो सियासत सिखाई थी, सियासत को सिखाया जाता है। क्योंकि खुद रोना औरों को हंसाना कितना मुश्किल है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। खुद रोना औरों को हंसाना कितना मुश्किल है। जो इंसान जीने के हुनर से वाकिफ हो, उसके चेहरे को पढ़ पाना कितना मुश्किल है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। हंसाना
कितना मुश्किल है। आप जो इंसान जीने के हुनर से वाकिफ हो उसके चेहरे को पढ़ पाना कितना मुश्किल है। और काश, सुनना ठीक से, ये काश ये समझे घर को जलाने वाले क्या क्या ये समझे घर को जलाने वाले भी एक प्यार का दिया जलाना कितना मुश्किल होता है। वाह, एक प्यार का दिया जलाना बहुत अच्छे, कितना बहुत मुश्किल अच्छे। है। मैं दो बातें कह के अपनी जगह पे बात बैठूंगा और मुझे लगता है कि इन दो बातों की नुमाइंदगी मुझे करनी चाहिए। 11वीं शरीफ का महीना है और बगदाद का वो दौर है और जो है सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का दौर है। और मैं बगदाद की एक कहानी, मैं चाहता हूँ कि आइम्मा के अंदर, मेरे मुसलमानों के अंदर वो आ जाए। और वो कहानी नहीं है, हमारा किरदार है। हम उसको भूल चुके हैं। शाम का वक्त है, तवज्जो करना, शाम का वक्त है। एक आदमी दुकान पे सामान खरीदने के लिए पहुंचता है। दुकानदार कहता है सामने वाली दुकान से खरीद लाओ, सामने वाली दुकान से खरीद लाओ। वो आदमी कहता है कि नहीं, तुम्हारी दुकान में वो सामान देखो रखा हुआ है, मुझे बेच दो, मैं खरीद लूंगा। वो बेचता नहीं है, कहता है सामने वाली दुकान से खरीद लेना। गया, खरीदा उस सामान को, उसका दिल नहीं माना। पहले वाले दुकानदार के पास आ जाता है और पूछता है कि तुमने सामान क्यों नहीं दिया? तुम्हारे दुकान में वो सामान थी, तुमने सामान क्यों नहीं दिया? कहा कि मैं सुबह से देख रहा हूँ, मेरे वहाँ बिक्री हो चुकी है, लेकिन उसके वहाँ सुबह से बहनी तक नहीं हुई है। उसके बच्चे क्या क्या खाएंगे, इसलिए मैंने सामने वाले दुकानदार को भेज दिया कि जाकर के उसके वहाँ सामान खरीद लो। ऐ मुसलमानों, तुम्हारा किरदार कहाँ है? तुम्हारा किरदार ये है कि तुम अपने पड़ोसियों का, सामने वाले दुकानदार का भी ख्याल रखा करते हो। तुम्हारा किरदार तो हो क्या गया है? तुम्हारा किरदार, और मुझे बहुत फख्र है इस किरदार को, मुसलमानों के वाकई किरदार को हमारे उस्मान साहब ने पंजाब में दिखा दिया कि ये मुसलमान होता है, ये वाकई मुसलमान होता है और ये मानने वाला होता है। जब ये चलते हैं तो लगता है पैगंबर आजम का नुमाइंदा चल रहा होता है। तो जब बात होती है तभी तो लोगों ने कहा था कि तुम ऐसे किरदार के बनो कि जब तुम चले तो लोगों को मोहम्मद याद आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये किरदार की बात है। इस बात को इस महीने से मैं जोड़ के बात करना चाहता हूँ। और मेरे अनुज भाई हैं, मैं भगवत गीता का एग्जाम्पल दूंगा। जब आप बैठे हैं तो मैं भगवत गीता का एग्जाम्पल दूंगा। और भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा से अर्जुन ने पूछा, भाई अब मुझे पता है कि आप वहां पहुंच जाएंगे जहां पे हम चाहेंगे। जी जी, भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा से अर्जुन जी ने पूछा, योगी कौन होता है? जहां पहुंच रहे हैं ना, योगी कौन होता है? भगवत गीता का अध्याय है। जमानत के साथ बोल रहा हूँ, यूपीएससी का मेंटरशिप करता हूँ, पूरी जमानतदारी हमारी है। पूछा अर्जुन ने, योगी कौन होता है? भगवान ने क्या कहा? कहा है अर्जुन, मेरा नाम भी योगी है। योगी वह होता है जो किसी के सुख में सुखी हो जाए और जो किसी के दुख में दुखी हो जाए। सही बात, बहुत अच्छी बात। भगवान किसने कहा? योगी वह होता है जो किसी के सुख में सुखी हो जाए और जो किसी के दुख में दुखी हो जाए। यही नहीं कृष्ण स्टॉप होते हैं, रुकते हैं। वो कहते हैं, आए अर्जुन, इतना नहीं, जो जीवित चीज है, अनुज भाई, जो जीवित चीज है उस जीवित चीज में वो समता करे, वो योगी होता है। सही बात। समता का मतलब बराबरी। किसी अन्य आंखों से अलग अलग आंखों से न देखे जीवित चीज। ये नहीं कहा कि तुम सनातन धर्म या जो भी धर्म है, हिंदू धर्म को मानने वाले के लिए जीवित चीज यानी पेड़ों में भी समता करे, पक्षियों में भी समता करे। तो योगी की परिभाषा भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि जो लोगों के सुख में सुखी महसूस करे, लोगों के दुख में दुखी महसूस करे, तभी तो विश्वास करते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा नहीं समझ में आई। अगर जो है किसी अन्य के अगर पीड़ा को भी अगर तुम मानने वाले नहीं हो तो तुम मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम के मानने वाले नहीं हो। इसलिए उधर मर्यादा पुरुषोत्तम की बात हो तो उधर किरदार पैगंबर की बात हो, और दोनों के किरदार पैगंबर की बात पाएंगे तो वहाँ इंसानियत मिलेगी, इंसानियत मिलेगी, इंसानियत मिलेगी। इसीलिए मैं अपनी आखिरी बात को अपने सलमान साहब को सपोर्ट करता हूँ कि थोड़ा सा इस बात को देखने की कोशिश करिए कि देखिए ये जो लोग हैं, इतनी बड़ी हस्ती जो आपके साथ आई हुई है, इतना आवाम जो आया हुआ है आपके पास, आपका किरदार बताता है कि आप जो है वाकई नुमाइंदगी करते हैं इंसानियत की, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि घबराइएगा मत, बार बार आपसे फोन पे कहता हूँ घबराइएगा मत, मेरे चेहरे की दागों पे तंज कसते हो। जी भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। दागों पे तंज कसते हो, मेरे पास भी आईना दिखाऊं क्या? वाह, मेरे चेहरे के दागों पे तंज कसते हो, मेरे पास भी है आईना दिखाऊंगा। मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो, वाह, मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो, हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो तुम क्या कहने। वाह, मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे। अंजाम समझ लेना, इंसानियत का लंबरदार कभी पीछे नहीं होता, हमेशा आगे वाली सब में खड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबको कबूल करे। और सबसे बड़ी प्यारी बात है कि आपकी ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ, हमेशा ज़ियारत की शर्फ हासिल होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई बहुत अच्छे खैरुल बशर साहब ने